स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे ऐसे बोरिंग से चार्ट को कन्वर्ट करके एक स्टाइलिश चार्ट में कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है कि हम कैसे इस तरह के मॉडर्न चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक ब्लैंक शीट ओपन कर लूंगा यहाँ से। तो न्यू में जाकर मैं ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेम डेटा अपना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नई शीट पर। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ बेटर विजिबिलिटी के लिए। कॉलम्स को थोड़ा सेट कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एक सपोर्टिंग कॉलम ऐड कर दूंगा। इसे मैं नेम देता हूँ मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम जो परसेंट की वैल्यू वो 100 हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर मैनुअली 100% टाइप कर लूंगा और ये फिल कर दूंगा मैनुअली सारे ही सेल्स में। थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर की मदद से। इन सारी वैल्यूज को भी फॉर्मेट कर लेंगे। अब इसके बाद इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पर आ जाएंगे और यहाँ पर चार्ट सेक्शन में आकर यहाँ एक 2D बार चार्ट हम ऐड कर लेंगे। तो 2D क्लस्टर चार्ट के ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है, इसके ऊपर जो हमारे प्रोडक्ट के नेम्स आ रहे हैं वो टॉप टू डाउन आ रहे हैं। जैसे कि P007 सबसे पहले आ रहा है और P001 सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इसे हम सही सीक्वेंस में, उसके लिए पहले हम यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर आकर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट एक्सिस पर आ जाएंगे। तो यहाँ फॉर्मेट एक्सिस के डायलॉग बॉक्स में यहाँ कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसके ऊपर हमारे परसेंटेज की रेंज आ रही है, इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेजेंड्स आ रहे हैं नीचे। तो लेजेंड्स को निकालने के लिए हम प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइंस को अनचेक कर लेंगे और लेजेंड्स को अनचेक कर लेंगे। उसके बाद हम व्यू पर आ जाएंगे और यहाँ से सारी ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इस चार्ट एरिया पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट डेटा सीरीज पर आ जाएंगे। राइट साइड में डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारी गैप विड्थ है, इसे हम चेंज करके 25% कर लेंगे और डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम दो चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट तो अपने प्रोडक्ट के लिए और दूसरा एक ग्रॉस मार्जिन के लिए। तो हम पहले प्रोडक्ट के लिए एक आइकन ऐड कर लेंगे। इंसर्ट में आ जाएंगे। इंसर्ट में आकर शेप के नीचे हमारे पास आइकन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ सर्च आइकन्स में हम टाइप कर लेंगे प्रोडक्ट। तो हम इस आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे, साथ ही साथ इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे इन दोनों को। दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर दो आइकन्स आ चुके हैं। फिर इसके बाद हमारे जो आइकन्स हमने ऐड किए हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, ग्राफिक फॉर्मेट में आ जाएंगे और यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा स्पेस दिख रही है हम उसे क्रॉप कर लेंगे बहुत ही केयरफुली, ताकि कुछ भी पिक्चर जो है हमारा कटआउट ना हो जाए क्रॉप करते वक्त। तो कुछ इस तरह से इसे क्रॉप कर लेंगे और फिर क्रॉप पर क्लिक कर देंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। फिर दूसरे इमेज को भी सिमिलरली हम क्रॉप पर आ जाएंगे और क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरह से सभी साइड से और क्रॉप पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों क्रॉप होने के बाद अब ग्राफिक फॉर्मेट के अंदर ही ग्राफिक फिल में आकर हम इसे एक कलर दे देंगे। तो मैं इसे डार्क ब्लू कलर दे देता हूँ और सेकंड इमेज के लिए हम ग्राफिक आउटलाइन में आ जाएंगे और इसके आउटलाइन को भी हम सेम कलर दे देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारा फिल वाला आइकन है इसे हम कॉपी कर लेंगे। फिर हम चार्ट पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके इस ब्लू वाले एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा सीरीज में फिल एंड लाइन के ऑप्शन पर आ जाएंगे, फिल्म के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिक्चर एंड टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर सोर्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम क्लिपबोर्ड के ऊपर ओके कर देंगे। इसके बाद नीचे स्टैक एंड स्केल पर क्लिक कर देंगे और यूनिट पिक्चर्स के बॉक्स में हम यहाँ पर 10% ले लेंगे, 0.1 एंटर करेंगे यहाँ पर वैल्यू और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा जो चार्ट है कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पर। इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे यहाँ से। फिर सेकंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करके इसे कॉपी कर लेंगे। ऑरेंज एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पर आ जाएंगे, यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और पिक्चर और टेक्सचर पे आ जाएंगे। क्लिपबोर्ड क्लिक करेंगे, यहाँ स्टैक एंड स्केल के ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे और यूनिट पिक्चर में 0.1 डाल देंगे यहाँ पर और एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद हमारा चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज में आकर सीरीज ओवरलैप को हम 100% कर लेंगे और हमारी जो गैप विड्थ है इसे हम थोड़ा और कम कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं इसे 10 कर लेता हूँ। तो हमारा जो चार्ट है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब ये काफ़ी बेटर फॉर्म में दिख रहा है। डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे यहाँ से। इसके बाद हम इस कंप्लीट चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। चार्ट फॉर्मेट में आ जाएंगे, यहाँ पर आउटलाइन सिलेक्ट कर लेंगे, सेम थीम आउटलाइन सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिमिलरली हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है इसको भी एक आउटलाइन दे देंगे, सेम आउटलाइन दे देंगे यहाँ पर भी। और इसका जो फॉन्ट कलर है उसे हम सेम थीम में कर लेंगे, डार्क ब्लू में।
और बोल्ड कर लेंगे इसे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लेबल्स को ऐड करेंगे। तो चार्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और ऐड डेटा लेबल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद दोस्तों ये जो लेबल आया हुआ है ये हमारी मैक्स वैल्यू का लेबल है। तो इस लेबल्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा लेबल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ वैल्यू फ्रॉम सेल पर आ जाएंगे और ग्रॉस मार्जिन के वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस वैल्यू को हमें यहाँ पर लाना है एज डेटा लेबल। तो ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू शो लीडर लाइंस को अनचेक कर देंगे और डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारे जो लेबल्स है इसे सिलेक्ट करेंगे और सेम थीम का फॉन्ट कलर दे देंगे और इसे बोल्ड कर लेंगे। दोस्तों हमारा ये पहला चार्ट रेडी है। अगर आपको दूसरे टाइप का स्टाइलिश चार्ट बनाना है जो कि हमने इनिशियली देखा था कुछ इस तरह से, तो इसे बनाने के लिए पहले तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ साइड में इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम इंसर्ट पर आ जाएंगे, यहाँ शेप्स में से एक शेप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ओवल शेप है बेसिक शेप्स के अंदर, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक कर देंगे और सिंपली एक ओवल यहाँ पर क्रिएट होके मिल जाएगा हमें। आउटलाइंस में आके यहाँ पर नो आउटलाइन कर लेंगे और फिल में आकर मैं इसे ग्रीन फिल दे देता हूँ, आप कोई भी फिल सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे। इसके बाद हम शेप पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप पर आ जाएंगे। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इफेक्ट का, इसके ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद 3D फॉर्मेट में आ जाएंगे, यहाँ टॉप बीवल में विड्थ को हम 36 कर लेंगे और हाइट को भी हम 36 कर लेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। तो हमारा ये शेप रेडी है। अब इसका एक और कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल क्लिक करके इसे ड्रैग कर लेंगे, इसकी एक और कॉपी बन जाए। इसके बाद इस कॉपी के ऊपर हम आ जाएंगे और यहाँ पर शेप फॉर्मेट में आ जाएंगे, शेप फिल में आकर इसे नो फिल कर देंगे और शेप आउटलाइन में आकर इसे हम डार्क ग्रीन कलर का एक आउटलाइन दे देंगे हमारे थीम के हिसाब से। अब इसके बाद इसे चार्ट में डालने के लिए हम पहले फिल वाले सर्कल को कॉपी कर लेंगे, अपने चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पे आ जाएंगे, यहाँ सीरीज के ड्रॉप डाउन में आकर हम ग्रॉस मार्जिन सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट कर देंगे। अब सिमिलरली ये जो विदाउट फिल वाला है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, चार्ट पर आ जाएंगे, फॉर्मेट में आकर सीरीज मैक्स सिलेक्ट कर लेंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे जो एक्सिस है यहाँ पर इसे हम अपने थीम कलर के हिसाब से कलर दे देंगे। तो यहाँ पर इसे ग्रीन कर देते हैं हम और बोल्ड रहने देंगे, डार्क ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं और सिमिलरली दूसरा एक्सिस है लेबल है उसे भी हम डार्क ग्रीन कर लेंगे। दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप जिसे फॉलो करके आप अपने नॉर्मल से चार्ट को एक स्टाइलिश चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्प्रेडशीट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर इस शीट को प्रैक्टिस पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।